हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मैं यहाँ पर तीन बहुत ही बेहतरीन इंटीग्रेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। आप सामने देख सकते हैं, ये ऐसे तीन इंटीग्रेशन है जो कि प्रॉब्लम करते ही करते हैं। हाँ, जो बच्चे थोड़ा होशियार हैं या बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन आसान हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन जिन बच्चों ने इसके बारे में कभी सुना नहीं, देखा नहीं, अगर इंटीग्रेशन आप कर रहे हो और ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है ना बच्चों, मैं वादा करता हूं आज के बाद ये समस्या आपको नहीं मिलेगी, आपको कभी नहीं होगी, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि ये ऐसे तीन क्वेश्चंस हैं कि जो आपको फंसा के धर देंगे, और आप इस तरह के सवाल का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते अगर आप थोड़ा सा भी वीक हुए और आपने कभी ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो यार समझ लीजिए इसको कैसे करना है, जरा देर का तो काम है, और इतने में अगर आपका कुछ भला हो जाए 2 या 3 मिनट 4 मिनट की वीडियो में, तो बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इन सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला नंबर वाला लेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और हम देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन क्या है, e टू द पावर 2 log x इंटू एक्स टू द पावर -3 और dx है। देखिए बच्चों, यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लग जाता है, बट मैं यहां सब्स्टिट्यूशन नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा लॉग के जो फॉर्मूले होते हैं ना उन पर जाएंगे हम, और उनसे इन सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे हम, और वो सवाल उन्हीं के तरीके से लगाएंगे तो ये आसानी से लग जाएंगे बच्चों, अगर उन फॉर्मूलों से लगाएंगे। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको वर्क करना है। क्या, ये जो e टू द पावर 2 log x लिखा है, तो log में कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे यहां लिखा है, देखिए log लिखा है, ठीक है, और यहां लिखा है m टू द पावर n, तो इसको क्या लिख देते हैं, n log m लिख देते हैं। बच्चों पहले तो ये जान लीजिए कि एक्सपोनेंट जो होता है ना वो आगे आ जाता है, यानी अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से ये पॉसिबिलिटी संभव है। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटीज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं e तो ठीक है, ये जो लिखा है n log m, तो ये पावर में चला जाएगा, यानी e टू द पावर log x स्क्वायर हो जाएगा इनटू x टू द पावर -3 और dx हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझाएंगे बच्चों आपको। देखिए e टू द पावर log x स्क्वायर लिखा है, कोई डाउट नहीं है, आपका ये बिल्कुल सही है। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है, क्या, e टू द पावर log k। अब आप कहेंगे इसका बेस क्या होगा, तो बच्चों इसका बेस जो होगा वो e होगा, जो यहां होगा वही अगर यहां है, वैसे e वाला नहीं लिख के आता है, ई वाला तो यहाँ ई रहता ही है, लेकिन अदरवाइज अगर कोई और कांस्टेंट वैल्यूज आती है ना तो वो आपको यहाँ पे लिख के जरूर देगा, तभी हम उस सिचुएशन में ही उस वैल्यू को हम उसके इक्वल दिखा पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे e टू द पावर log k के फॉर्म में कोई अगर वैल्यू लिखी है e की पावर में, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो k है ना यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो यहाँ पे भी तो वही काम होगा यार, यहाँ पे e है, log है, k की जगह यहाँ पे क्या है, k की जगह हमारा x स्क्वायर है, क्या है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर -3 और dx। और आपने एक रूल पढ़ा है ना, ये वाला रूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, a टू द पावर m, a टू द पावर n, बेस इंटू में सेम हो तो पावर यानी एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आप यहाँ पे भी वही रूल लगाइए, x टू द पावर 2 और ऐड नहीं होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस का माइनस में इंटू -3 इंटू dx, तो यहाँ पे x की पावर -1 और क्या लिख जाएगा, dx। लेकिन बच्चों याद रखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, नीचे आपको -1 +1 लिख देंगे, तो ऐसा करना नहीं है, कतई नहीं करना है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx, यहां पे बन जाता है n+1 अपॉन n+1, लेकिन इसमें n कभी भी आपका -1 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो यहां तो -1 है, इसका मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, x इनवर्स को नीचे लाएंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा log x का, किसका, log x प्लस c, ये आपका आंसर है बच्चों। यानी इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ना ये आएगा, ठीक है ना, log x प्लस c आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 5 टू द पावर 2 log बेस 5 ऑफ x है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम क्या करेंगे, ये जो 2 देख रहे हैं बच्चों ना, ये जो 2 देख रहे हो यहां dx लिख लीजिए, ठीक है। ये जो 2 देख रहे हैं n log m वाला ही फॉर्मूला लगेगा, बेस चाहे कुछ हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे, कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो लगाइए भाई, तो 5 यहां लिख जाएगा log 5 x टू द पावर 2, नहीं आ रहा समझे, और यहां पे क्या लिख जाएगा dx। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर यहां e है तो यहां तो e रहता है, चाहे लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन e के अलावा जो भी आएगा ना बच्चों, वो अगर आपको इक्वालिटी में ऐसे लिखनी है तो यहां जो होगा वो यहां बेस जरूर देगा, ठीक है। अब आप देखिए जरा इस सवाल में, देखिए इस सवाल में आप देख रहे हैं यहां पे जो वैल्यू है और यहां का जो बेस है दोनों सेम दिया है कि नहीं दिया है, यानी हम कह सकते हैं कि a टू द पावर log बेस a हो और यहां k लिखा हो तो रिजल्ट k ही आएगा। क्या आएगा, k ही आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे k की जगह क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है, क्या है, तो एक्स स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन कर दीजिए, स्क्वायर में 2 में 1 ऐड करिए। अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहां पे n जो है वो -1 तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप x क्यूब और बाई 3 प्लस c लिख दीजिए। समझ में आ गया। अगर थोड़ा सा आपको अच्छा लगा हो, ये चीज दोनों सवाल अच्छे लगे हो, तो तीसरा थोड़ा सा खुद से भी प्रयास करने का कोशिश करेंगे तो आपको ये तीसरा भी आसानी से आएगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा रूल है, ये थोड़ा पेचीदा है, इसके लिए थोड़ा रूल अलग लगेगा, वो भी हम आपको बताते हैं, तो चलिए यहीं से हम पहले शुरू करते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन 2 टू द पावर log बेस 4 ऑफ x, और यहां क्या लिखा है, dx लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा समझने का प्रयास करें बच्चों। यहां पे ये जो x आपको यहां दिख रहा है, इसमें एक रूल होता है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं कि a टू द पावर log बेस b ऑफ c अगर लिखा है तो ये जो c यहां है वो यहां आएगा और ये a जो है वो यहां जाएगा, तो यानी यहां लिख जाएगा c टू द पावर log बेस b वही रहेगा और a यहां आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना इस बात को। ये जो फॉर्मूला है ना, ये थर्ड वाले सवाल में हम अप्लाई करेंगे, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, x यहां आएगा, यहां लिख जाएगा 4 और यहां लिख जाएगा 2 और ये लिख जाएगा dx। अब चाहे तो आप x की पावर n का भी रूल यहां लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे, मैं आपको अलग से बताता हूं। देखिए log जो ये 4 और 2 लिखा है ना बच्चों, इसको थोड़ा सा अगर आप इंटरचेंज कर दे तो कमाल हो जाएगा यार। कैसे इंटरचेंज कैसे होगा, जब हम इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे 1 के अपॉन में लिखेंगे ऐसे करके, तो ये यहां 2 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 4, देखिए इंटरचेंज हो गया ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log बेस 2 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। और आपने देखा log m की पावर n का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, तो n को फिर से हम आगे लिखेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और यहाँ बेस 2 और ऑफ 2, यानी log की वैल्यू भी 2 है, log ऑफ 2 भी है, बेस उसका 2 है, दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है, मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, log अगर आपके ये देखिए a और a है यहाँ पे, तो वैल्यू इसका क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहां पे 2 इंटू 1 अर्थात कितना आएगा, 1/2 आएगा, कितना आएगा, यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि log बेस 4 ऑफ 2 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। क्या होगी, log बेस 4 ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। तो हम यहां पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 dx। इसकी जो वैल्यू थी बच्चों वो हमने तो यहां निकाली और उसको उठा के यहां लगा दिया। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, तो x की पावर 1/2 में 1 ऐड करो, 3/2, नीचे फिर 3/2, तो 2 यहां आ जाएगा प्लस c। ये आपका तीसरा वाले सवाल का आंसर आ गया, ये आपका दूसरे वाले सवाल का आंसर था, ये हमारे पहले वाले सवाल का आंसर था। तो ये जितने लॉग वाले सवाल थे ना, ये यार दिमाग खराब करते हैं, तो दिमाग नहीं खराब होगा, ये एक बार समझ लेंगे ना तो सेवा इसकी समाप्त, मतलब अब ये सवाल तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा, फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी है। जो भी फॉर्मूले थे वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और इन्हीं फॉर्मूलों को हमने क्या किया, जो ब्रैकेट में बंद है ना बच्चों, इन्हीं फॉर्मूलों को मैंने इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ये है, ये है, ये है, ये भी सब फॉर्मूले ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल
लगाना चाहिए, ठीक है ना। ओके।